उत्तर प्रदेश जिला आगरा नगर पंचायत किरावली वार्ड नंबर 9 से सभासद दानिश कुरैशी ने सरताज आगरा हजरत सैयद अमीरा अबुल उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का 386वां उर्स मुबारक मौके पर चादर चढ़ाई और मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी। वहां बैठकर कव्वालियों का भरपूर आनंद लिया। साथ रहे चांद कुरैशी, अमीन कुरैशी, हाजी पप्पू, हाजी फिरोज, हाजी फैजान, हाजी कमरून, जाविद उस्मानी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली में पवित्र मास सावन में विहिप जिला उपाध्यक्ष आर.के. इंदौलिया के नेतृत्व में सोरों के कचला घाट से डाक कावड़ लाकर मौनी बाबा मंदिर पर गंगा जल से जलाभिषेक किया गया। समाजसेवी भूप सिंह इंदौलिया ने सभी कावड़ियों का पटका पहनाकर स्वागत किया। कावड़ को 11 भक्तों द्वारा अब की बार 14 घंटे में लाया गया। कावड़िया आर.के. इंदौलिया, शहरी इंदौलिया, डॉक्टर अजीत अखलाई वाले, हरियोबा तरुण प्रवेश कावड़िया कावड़ लेकर आए और समाजसेवी भूप सिंह इंदौलिया ने बताया कि किरावली क्षेत्र में सबसे पहले डाक कावड़ आर.के. इंदौलिया की टीम द्वारा लाकर मौनी बाबा पर गंगा जल से जलाभिषेक किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष मौनी बाबा के लिए कावड़ यात्रा आती है। देखिए ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की खास रिपोर्ट। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी। शहर के दर्जनों की संख्या में मोहल्ले आए चपेट में। गंगा और यमुना के निचले इलाके में बस्तियों के घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने आज निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने राजापुर के गंगानगर में निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लोग अपने अपने स्थान को छोड़कर ये राहत शिविर में आश्रय लेने, क्योंकि पानी अभी 2 दिन और बढ़ने की संभावना है। देखिए कलीम की रिपोर्ट। जनपद में अभी लगभग 106 जगह प्रभावित हुए, जिनमें से 49 जो है वो नगरीय क्षेत्र में है, जिनमें मोहल्ले इत्यादि प्रभावित, और लगभग 57 के आसपास हमारे गांव हैं जहां पे गांव में पानी गया हुआ है। तो मुख्य रूप से हमारा शहरी क्षेत्र प्रभावित है, जहां पे 18 शरणालय स्थल हम लोग चला रहे हैं। इसमें लगभग 6800 लोग आ चुके हैं, जिनको वहाँ पे खाने की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने शेड्यूल किया। हर जगह पे नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए, स्वास्थ्य की टीम भी है, नगर निगम की टीम भी है, जो वहाँ पे व्यवस्थाएँ देख रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे समस्या आ रही है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था की गई है। लगभग 159 नाव लगाए गए हैं। और ग्रामीण में ज़्यादा आबादी का विस्थापन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे रास्ता कट गया है, उसकी शिकायत आई है, तो वहाँ पे नाव की व्यवस्था और राहत सामग्री वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी लगातार भ्रमणशील है, हर जगह पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई, जिससे कोई की अपनी स्थिति न उत्पन्न हो। हमारे पास SDRF की टीम, NDRF की टीम और जल पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में है, और जहाँ जहाँ से कॉल आ रही है वहाँ से हम लोग अटेंड करके। अभी तक क्या सूचना है कि कब तक पानी बढ़ने का? अभी पानी बढ़ रहा है। अभी लगभग यमुना में 3 सेंटीमीटर पर आवर के स्पीड से पानी बढ़ रहा है, और गंगा में भी यही स्थिति है। लेकिन जो सिंचाई विभाग ने हमें इनपुट दिया है कि कल से पानी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग नज़र बनाए हुए किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए हम लोग। सर, करैली क्षेत्र बड़ा इलाका है, मगर वहाँ पर अभी NDRF की टीम नहीं है। आगरा से आगरा के साइबर सेल ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 साइबर ठगी करने वालों को किया गिरफ्तार। भोले वाले लोगों से धोखाधड़ी कर QR कोड, खाता संख्या, ATM कार्ड के माध्यम से करते थे ठगी। साइबर ठगों के द्वारा कई ठगी की घटनाओं को दिया गया था अंजाम। साइबर एक्सपर्ट एडिशनल DCP आदित्य कुमार रा की टीम ने किया बड़ा खुलासा। गिरोह के 2 वंचित अभियोग पटन की तलाश जारी। इनके कब्जे से 1 कार, 4 मोबाइल फोन, 7 ATM कार्ड और 16,800 रुपए नगद बरामद। DCP सिटी सोनम कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया बड़ा खुलासा। सर, साइबर अपराध से लोगों को कुछ खुलासा हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या एग्जैक्ट इनका अपराध था? ये देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में आगरा कमिश्नरेट में हम लोग ऑपरेशन कोड ब्रेक चला रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो साइबर ठगी करते हैं, ऐसे लोगों की रीढ़ की हड्डी हमें तोड़नी है। जो इनका सपोर्ट सिस्टम है उसे भी डिस्ट्रॉय करना है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर ठगी की घटना आगरा में ना हो। इस क्रम में ADCP साइबर एक्सपर्ट आदित्य जी हैं, उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा खुलासा आज किया है, जिसमें हम लोगों ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। अभय वर्मा, जो थाना जगदीशपुरा के रहने वाले हैं, कुंदर उर्फ कार्तिक, जो थाना लोहा मंडी के रहने वाले हैं, और प्रियांशु हैं, जो कि थाना जगदीशपुरा के रहने वाले हैं। और जिसमें 2 वांछित अभी हैं, आयुष और मुकेश। इनके पास से 1 कार, 4 मोबाइल फ़ोन, 7 ATM कार्ड और 16,600 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये क्या करते थे, गेमिंग के नाम पे और किसी भी तरह से लोगों से उनके डिटेल्स, QR कोड, खाता संख्या, ATM कार्ड आदि ले लिया करते थे,
और उसके बाद जो भी साइबर ठगी का पैसा था वो उसमें ट्रांसफ़र करके वहाँ से लोग अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया करते थे। तो आज मुखबिर की सूचना पर इनको हमने गिरफ्तार किया है और ये राजस्थान इसी तरह की साइबर घटना करने के फिराक में थे। तो जब मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो NH 11 और NH 2 बाईपास बिचपुरी के पास राजस्थान वाले जाने वाले रास्ते से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस क्रम में घटनाओं का खुलासा भी हुआ है। ये 2/8 को थाना साइबर पर एक व्यक्ति ने हमें तहरीर दी थी कि उनके मोबाइल पे लगातार संदिग्ध कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और उसके बाद जब ये चेक किया गया तो उस अकाउंट को भी ये लोग यूज़ कर रहे थे। उस क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 147/25 धारा 318(4) 61(2) BNS और 66C IT एक्ट का मुकदमा किया गया था। उस घटना का इसमें खुलासा हुआ है। इसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी लगा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कौन कौन से खाते थे और क्या क्या संचालित करते थे और इसमें भविष्य में भी अगर कोई और बड़ा गैंग सामने आता है तो उसका भी भविष्य में हम खुलासा करेंगे। अभी तो देखिए 16,800 रुपये बरामद हुए इनके पास से, पर पूरा डेटा निकालने के लिए हमें जो साइबर टीम, हमारी साइबर एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगी है और इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज निकालने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला कितने रुपए का है। भावनगर से अयोध्या के लिए शुरू हुई वीकली ट्रेन ईदगाह जंक्शन पर केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। श्रद्धालु और पर्यटकों को पहुंचेगा लाभ। अयोध्या में लगभग 3 घंटे का स्टॉपेज। पर्यटक और श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन कर लौट सकते हैं इसी ट्रेन में। कि दिल्ली से लखनऊ वाली शताब्दी को टुंडला वहाँ पर रोका। मुझे खुशी है कि जब हम टुंडला के लिए ट्रेन पूछते हैं कंप्यूटर से तो आगरा वाली ट्रेनों को भी बताया जाता है। करचन भाई मंजी भाई चौहान अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। ट्रेन से सबको फायदा मिलने वाला है। अयोध्या आने जाने वाले को सब यात्रियों को फायदा रहेगा। अच्छा काम किया सरकार ने। हाँ, ये अच्छा काम, बहुत अच्छा किया। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बाराबंकी में अब सानेश्वर महादेव मंदिर पर पहली बार हुआ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का ऐतिहासिक आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सावन के चौथे सोमवार को हुआ विशेष कार्यक्रम। एडीएम अरुण कुमार और एएसपी दक्षिणी रितेश कुमार सिंह ने की पुष्प वर्षा। हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत, एसडीएम राजेश विश्वकर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। डलमोक, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ से उमड़े श्रद्धालु और कांवड़ यात्री। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा को बताया अद्भुत और दिव्य अनुभव। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिव भक्ति में डूबा रहा पूरा क्षेत्र। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। चौथे और अंतिम सोमवार को जलाभिषेक और दर्शन के लिए लगी रही भक्तों की भारी भीड़। इस बीच बड़ी खबर आगरा से। जुए के फड़ पर कमिश्नरेट पुलिस की छापेमार कार्रवाई। डीसीपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में की कार्रवाई। 6 जुआरियों को पुलिस ने किया मौके से गिरफ्तार। जुए में शामिल कांस्टेबल विवेक कुमार को भी किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में था तैनात 3 माह से चल रहा है निलंबित। जुए के फंड से 2 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन के अलावा गाड़ी भी बरामद की। थाना सिकंदरा के ककरेटा में पकड़ा गया जुआ। सिकंदरा पुलिस ने जुए के फड़ पे छापा मारा है। क्या पूरा मामला था, कितनी गिरफ्तारी है, क्या बरामद? अवगत कराना है कि थाना सिकंदरा में एक जगह पड़ती ककरेटा, वहाँ से पुलिस द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2,13,000 रुपये जुए से बरामद हुए हैं और ताशी गद्दियाँ बरामद हुई हैं। 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन लोगों को तो अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक अलीगढ़ में एक पोस्टेड लड़का था सिपाही, जिसका नाम विवेक था। वो 3.5 महीने पहले वहाँ से सस्पेंडेड है और वो आगरा के रहने वाला है। वो भी इसमें अभियुक्त है। में गंगा की बाढ़ का कहर लगातार जारी है। गंगा में पानी बढ़ा है। राजघाट गंगा पोल के गेट पर करीब 1 फीट पानी बढ़ा है। गंगा का पानी ग्रामीणों के खेत तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में गंगा में 3,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है।
नरौरा बैराज पर 80,447 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड है। बीते 24 घंटे में करीब 3,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है। घाट पर पढ़ने वाले लोगों के जो है आपको बताते चले, उनके अनुसार गंगा में पानी बढ़ रहा है। दुकानदारों ने ढकेल ठेलों को पीछे कर लिया है। पुल के पास 3-4 फीट पानी ऊपर चढ़ा है और यही गंगा पुल के रोज 1 फीट पानी बढ़ा है। संभल जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जनपद में 16 बाढ़ चौकी बनाई गई, उन पर कर्मचारी तैनात किए गए और उन्होंने जनपद के लगभग करीब 22 गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आते, लेकिन अभी किसी गांव के पास बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। बाढ़ क्षेत्र में तैनात अधिकारी कर्मचारी को निर्देश दिए गए हैं। हमारे जनपद में पिछली बार 2010 में 5 गांवों में पानी आया था। उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी और न ही किसी ने वहां से किसी दूसरी स्थान पर आश्रय लिया था। अब हमारा जो गंगा का जल स्तर है वो 87,000 क्यूसेक है। हमारे यहाँ 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक आने पर वो जो ये तटबंध है जहां हम खड़े हैं ईसमपुर डांडा का, जो लगभग 11.7 किलोमीटर लंबा है और 51 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जलमग्न होने से रोकता है। और वैसे मूल रूप से तो 5-6 गांव प्रभावित होते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में 11.7 किलोमीटर में 22 गांव आते हैं। और इसी तरह से हमारा हरिबाबा बांध भी तटबंध है। तो अभी हमने अनुश्रवण भी किया है, मैं और कप्तान साहब, हमारे एसडीएम साहब और पूरी फोर्स और सिंचाई विभाग के बदायूं खंड के और हमारे जनपद के दोनों के अधिकारी आए। तो अभी स्थिति सही है और किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो गत वर्ष जैसे ठोकर बनाई थी, जिसको स्पर कहते हैं, वैसे हम पुनः बनाएंगे और किसी प्रकार की कोई भी जनहानि या पशु हानि या अन्य प्रकार की हानि नहीं होने देंगे, ये प्रयास रहेगा। बड़ी खबर आगरा से। आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का किया खुलासा। यूपी सहित हरियाणा, राजस्थान में वारदातों को अंजाम देता था गैंग। मुठभेड़ के दौरान थाना जगदीशपुरा पुलिस ने 2 शातिर को दबोचा। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। साजिद और सहवान के लगी गोली अस्पताल में भर्ती। 12 जुलाई को मोबाइल के शॉप में हुई थी चोरी की घटना का खुलासा। कार सहित 2 तमंचे, कई कारतूस बरामद। थाना जगदीशपुरा पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में दबोचा गया गैंग। ये देखिए 12 जुलाई की एक घटना हुई थी जिसमें एक दुकान में जाकर के इन्होंने शटर से अंदर गए और मोबाइल चोरी कर ली थी और इसके लिए टीमें लगी हुई थी, लगातार एसओजी सर्विलांस भी लगी हुई थी। और सीपी सर का जो अभियान है अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के जीरो क्राइम टॉलरेंस की जो नीति, उसके तहत मयंक के नेतृत्व में पूरी टीम लगी थी। और इसमें कल मुखबिर की सूचना पे हम लोगों को रात में पता चला, तो इस क्रम में साजिद और शहजवान दोनों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 स्विफ्ट डिजायर कार, 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, 77 मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने चोरी किए थे, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख है, और 2 मोबाइल फ़ोन जो अभियुक्तों के हैं, ये इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि ये लोग पहले दुकानों की रेकी करते थे और ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें इन्होंने राजस्थान में भी, हरियाणा और यूपी में भी कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं कारित की हैं। कल रात भी लोग घटना कारित करने आए थे और मुखबिर की सूचना पे हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जो गैंग है उसका पूरे गैंग का पूछताछ करके खुलासा किया जाएगा। इसमें जो अभियुक्त सजवान है, इस पे 3 मुकदमे हैं और साजिद पे 4 मुकदमे इसमें पंजीकृत है। सिद्धार्थनगर जिले के खिसराहा थाना पुलिस ने 3 शातिर नगबजरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए गए पीतल के 2 दर्जन से अधिक बर्तनों को बरामद कर जेल भेज दिया है। नगबजरी करने वाले इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर खिसराहा के बनौली जाने वाले रास्ते पर उस वक्त की गई जब वे एक और चोरी की वारदात करने की योजना बना रहे थे। पकड़ में आए तीनों नगबजरन बद्री विशाल मिश्रा, आदित्य मिश्रा और गोविंद खिसराहा थाना क्षेत्र के ही निवासी है। इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि पिछले दिने खिसराहा क्षेत्र में नगबजनी की चोरी की घटनाओं में वांछित तीनों चोरों में को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की और उनके पास से 17 फूल की थाली, 5 फूल धातु के लोटे, 4 कटोरे और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तीनों ये अभियुक्तों को समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।
सर आज चोर पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एडीजी जोन गोरखपुर महोदय, डीआईजी रेंज बस्ती महोदय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय के द्वारा एक अभियान लगातार यहाँ पे चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी बासी, थानाध्यक्ष खेसराहा और उनकी टीम के द्वारा एक चोरों के गैंग को पकड़ा है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से 33 बर्तन बरामद किए गए हैं। घटना इस प्रकार से है कि दिनांक 2 तारीख को संजय यादव, जो गांव के रहने वाले हैं, उनके भाई के बेटे की शादी हुई थी और शादी के बाद यह परिवार अपने घर को बंद करके हरियाणा में जाकर रहने लगा था। उक्त तीनों चोरों के द्वारा उनके घर की रेकी की गई और रेकी के पश्चात उनके घर में जो नए बर्तन शादी में आए थे उनकी चोरी की गई और इस प्रकार से आज इस घटना का अनावरण किया गया है और इनके कब्जे से 33 बर्तन बरामद किए गए हैं। बर्तन जो बरामद हुए उसमें 17 थाली है फूल की, 2 गगरी है, 5 अदद लोटा है, 4 अदद कटोरा है, 3 गिलास और एक छोटी परात है। ये जो गैंग है, इनके ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऊपर चोरी, वाहन चोरी, नकबजनी, आगजनी और मारपीट की घटनाएं इनके ऊपर पहले से भी इन पर दर्ज हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है बद्री विशाल, आदित्य मिश्रा और गोविंद। इसमें बद्री विशाल और आदित्य मिश्रा दोनों सगे भाई हैं और ये जो तीनों अभियुक्त हैं, इनके द्वारा और भी कई घटनाएं कारित की गई होगी, जिसके संबंध में जांच और विवेचना प्रचलित है। इन तीनों के विरुद्ध गैंग पंजीकरण किया जाएगा और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सर, गैंग का मुखिया बद्री है कि इस गैंग को और कोई चला रहा था? जैसे आपने बताया कि इसके मोबाइल में कई तरह की तस्वीरें आई हैं, तो क्या पुलिस उन तस्वीरें तक भी लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल। अभियुक्त के द्वारा जो मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था, उस मोबाइल में बहुत सारे हमें फ़ोटोग्राफ्स भी मिले हैं, तस्वीरें मिली हैं। उन तस्वीरों की भी हम जांच कर रहे हैं कि क्या और भी इनके द्वारा कहाँ चोरियाँ की गई हैं और कौन कौन से माल इनके द्वारा चोरी की गई है। इस संबंध में हम विस्तृत और गहन जांच कर रहे हैं। के साथ साथ पुलिस परिवार के हितैषी एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पुलिस परिवार के लिए एक नई सौगात लेकर आए हैं। पुलिस लाइन में वी गार्ड कंपनी के आपसी सहयोग से एक हाईटेक लाइब्रेरी की शुरुआत हेतु आज जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित एवं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर लाइब्रेरी की नींव रखने हेतु चिन्हित भूमि का पूजन किया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार कहा गया कि एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इसका लाभ पुलिस परिजनों के साथ साथ आम जन को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश जिला आगरा नगर पंचायत किरावली वार्ड नंबर 9 से सभासद दानिश कुरैशी ने सरताज आगरा हजरत सैयद अमीर अबुल उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का 386वां उर्स मुबारक मौके पर चादर चढ़ाई और मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी। वहां बैठकर कव्वालियों का भरपूर आनंद लिया। साथ रहे चांद कुरैशी, अमीन कुरैशी, हाजी पप्पू, हाजी फिरोज, हाजी फैजान, हाजी कमरून, जाविद उस्मानी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली में आगरा जयपुर मार्ग पर गांव सराय इंडियन ऑयल पंप के समीप 71 किलो गंगाजल की कावड़ लेकर जा रहे युवक पर बेकाबू क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। सभी युवक थाना कौगरल के गांव टिकरी के निवासी युवक रॉकी उर्फ यदवीर 22 वर्षीय पुत्र जितेंद्र सिंह उर्फ कलुआ की घटनास्थल पर मौत हो गई। कन्नू पुत्र भूपेंद्र, गोविंदा पुत्र गीताराम, सुभाष पुत्र सुरेश, राकेश पुत्र यादराम, राहुल पुत्र नेत्रपाल आदि निवासी गढ़ टिकरी सभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेटा गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। किरावली थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए आगरा भेज दिया गया है। मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया है। तहरीर मिलने पर गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई अमल लाई जाएगी। देखिए आगरा देहात करमवीर सिंह की खास रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले में निर्माणाधीन स्थल पर जमीन में दफन शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के शोहरतगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 दशरथ नगर का है। दशरथ नगर वार्ड में इन दिनों लाइब्रेरी के निर्माण का कार्य चल रहा था। आज सुबह स्थानीय लोगों को वहां से बहुत तेज बदबू आने का एहसास हुआ। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने बदबू वाली जगह लाइब्रेरी के कमरे की जमीन को जब खुदवा कर देखा तो वहाँ पर एक महिला की लाश मिली, जो करीब 10 दिन पहले की है। महिला की पहचान 25 वर्षीय नींबू मलिक पत्नी शिव कुमार के रूप में हुई है। महिला बिहार के रामनगर की रहने वाली थी और यहाँ लेबर का काम कर रही थी और ये लोग 10 दिन पहले मौके से अपने गांव बिहार चले गए थे, जिसकी वजह से उसकी गुमशुदगी की सूचना मिली, किसी को नहीं मिली। आज सुबह निर्माणाधीन स्थल से बदबू आने के बाद अर्धनिर्मित भवन के कमरे के नीचे खुदाई के बाद ये शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की छानबीन में जुट गई है। सर, सोहरगढ़ नगर पंचायत में निर्माणाधीन लाइब्रेरी में एक महिला की लाश मिली है सर, पूरा मामला क्या है सर? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि निर्माणाधीन जो पुस्तकालय है उसमें से बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर गई और मौके पर पहुंचकर देखा गया और तो वहाँ से बदबू काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तत्काल वहाँ पर मिट्टी की खुदाई की गई तो उसमें से एक जो महिला है उसका शव बरामद हुआ। महिला की शिनाख्त हो गई है, जिसका नाम नींबू माझी है, जो कि बिहार की रहने वाली है। इस संबंध में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्ता पुलिस ने 2 वाहन चोर को किए गिरफ्तार। दिल्ली से चुराई गई बुलेट और ब्रेजा कार बरामद। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की गाड़ियां आगरा में बेचने की फिराक में थे चोर। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुलेट बाइक को रोका। भागने लगे आरोपी नंबर प्लेट से खुला चौंकाने वाला राज। दिल्ली से आगरा तक फैला वाहन चोर गैंग। छत्ता पुलिस ने तोड़ा नेटवर्क। चोरी के वाहन बरामद किए। फर्जी नंबर प्लेट की बुलेट, स्कूटी और ब्रेजा के साथ गिरफ्तार हुए शातिर। चोरी की बुलेट से खुला गिरोह का राज। आरोपी पर कई थानों में दर्ज है मुकदमे। साउथ दिल्ली से वाहन चोरी, आगरा में सप्लाई। छत्ता पुलिस ने तोड़ी क्राइम चेन। वाहन चोरों पर कसा शिकंजा। में आई बाढ़ से प्रभावित गांव का उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व आगरा जनपद प्रभारी जयवीर सिंह ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावित गांव में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह एवं विधायक महारानी पक्षालिका सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से ली जानकारी की बातचीत। पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की गई। जरूरतमंदों से सीधा संवाद हुआ। ग्रामीणों ने नुकसान को लेकर अवगत कराया। राहत कार्यों की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री ने डीएम आगरा सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कैबिनेट मंत्री ने दौरे के दौरान भगवानपुरा सहित अन्य गाँव के ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाया भरोसा। आगरा के बाहर क्षेत्र के गाँव भगवानपुरा का मामला। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपदा की जब कहीं कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें जो भी पीड़ित होते हैं उनको तत्काल राहत पहुँचाने के लिए लगातार संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। कल शाम को ही यह तय किया गया कि सारे अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित गाँव हैं वहाँ स्वयं प्रभारी मंत्री या अन्य मंत्रियों को लगाने की जिम्मेदारी दी गई कि स्वयं जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके बीच में जाएंगे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ और वहाँ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के वितरण की व्यवस्था कराएंगे। अन्य जो भी अपेक्षित सहयोग सहायता की जरूरत होगी, सरकार से जो अपेक्षा होगी वो सब उसका अध्ययन करेंगे। आज शाम को संवेदनशीलता की पराकाष्ठा ये है कि आज शाम को इन सभी प्रदेश के जिन जिलों में हम लोग हैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासन के साथ और हम सब लोगों से जुड़ करके उसकी समीक्षा करने का भी काम करेंगे। आज भगवानपुरा गांव में जो बाढ़ पीड़ित गांव है ये हम लोग आए हैं और सभी परिवारों के आपके सामने 26 आइटम जो विभिन्न खाद्य सामग्री और बाढ़ पीड़ित सामग्री सहायता देने का काम किया है। हमारी यहाँ की सम्मानित विधायिका आदरणीय रानी पक्षालिका सिंह जी, हमारे जिलाधिकारी जी, दोनों ब्लॉक प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। इन सबकी उपस्थिति में यहाँ वितरण का काम हुआ है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगाया गया ताकि किसी प्रकार की संक्रामक कोई बीमारी
फैलने की चीज़ नहीं आए और अन्य जो भी जिस तरह के सहयोग की अपेक्षा रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशीलता के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। एक अभी यह समस्या देखने को मिली कि लोगों का कहना था कि रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था? अभी ये बात आई थी, जैसा कि आपके संज्ञान में लोग हैं, परसों आगरा आकर के स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों की चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी प्रस्तावित कार्य योजना है उस पर भी समीक्षा करने वाले हैं, उस पर हम लोग विषय रखेंगे और मैं समझता हूँ यथासंभव इस तरह की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। ठीक है।